गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिस्ट्री का हमारा जो सेकंड लेसन है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो इसके क्वेश्चन और आंसर, हाँ, इस लेसन की एक्सरसाइज आज हम देखने वाले हैं। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन सेंटेंस। इन द पास्ट व्हाट मटेरियल्स वेयर यूज फॉर राइटिंग। मीन्स पास्ट में हम कौन कौन राइटिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल हम यूज करें। तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर निकाल लिया है। आंसर है मैन रोट ऑन पॉट्सर्ड्स अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। ही ऑल्सो यूज ब्रूज ट्री बार्क टू राइट ऑन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ, व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। इसका आंसर है इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट पीरियड फ्रॉम 1500 BCE onwards can be derived from Vedic literature. ओके, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो, विच लिटरेचर इज प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन। आंसर है ओवीज, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स एंड सिमिलर लिटरेचर इन प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन। ओके, कल ही ये हमारा लेसन हुआ था, तो ओरल में क्या क्या आता है तो यहाँ पे वो पूछा है ओरल लिटरेचर में। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग सोर्सेस एज मटेरियल, रिटन एंड ओरल सोर्सेस। यहाँ पे देखो कुछ सोर्सेस के नाम दिए हैं, तो ये हमें 3 पार्ट में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। उसमें से मटेरियल सोर्स कौन सा है, रिटर्न सोर्स कौन सा है और ओरल सोर्स कौन सा है, ये सब हमें डिवाइड करके वहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर प्लेट है ना। देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट ये किस में आएगा, कॉपर प्लेट किस लिए यूज़ किया जाता था, तो राइटिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है। तो रिटर्न सोर्स में जो है ये देखो यहाँ पे कॉपर प्लेट आएगा रिटर्न सोर्स में। ओके, उसके बाद में देखो क्या है, फोक टेल्स। तो ये क्या था, ये ओरल सोर्स है ना, वो ज़बानी एक दूसरे को बताते थे, ये राइटिंग में नहीं था, ओरल में था। उसके बाद में देखो पॉटरी ये हो गया मटेरियल सोर्सेस। ओके, तो ये हम लिखेंगे मटेरियल सोर्स में। ओके, उसके बाद में देखो बीड्स, तो ये भी किस में आएगा बच्चों, तो मटेरियल सोर्स में आएगा। ओके, उसके बाद में सेकंड देखो क्या है, ट्रैवलेजियस, तो ये किस में आएगा, रिटर्न सोर्स में। ओके, ये हमने लेसन में पढ़ा था, जो ट्रैवलर थे वो जब घूमते थे तो वो पूरा जो रास्ता था है ना, तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख कर रखते थे कि उनमें रास्ते में क्या लगा, कैसा था, क्या था, वो सब कुछ वो, तो ये रिटर्न सोर्स में यहाँ पे आएगा। उसके बाद में देखो ओवीज, तो ये डेफिनेटली ओरल सोर्स में जाएगा। ओके, उसके बाद में इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन ये किस में जाएगा, यस ऑब्वियसली ये रिटर्न सोर्स में जाएगा। उसके बाद में देखो वैदिक लिटरेचर, ये भी किस में है, राइटिंग में है। स्तूपा, तो ये किस में जाएगा, मटेरियल सोर्स में। ओके, ये बिल्डिंग टाइप होता है ना स्तूपा, तो ये जाएगा मटेरियल सोर्स में। उसके बाद में कॉइन भी किस में आएंगे, मटेरियल सोर्स में। और सबसे लास्ट में है पुरानास, तो पुरानास किस में आएंगे, ओरल सोर्स में। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ का वो भी फिनिश होता है। देखिए यहाँ पे मैंने अपने मन से 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे निकाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ मैन टू डेवलप द डैश डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ मैन टू डेवलप द स्क्रिप्ट। ओके, सेकंड है, मैन ऑल्सो यूज डैश डैश फॉर राइटिंग इन एंशियंट इंडिया। मैन ऑल्सो यूज भ्रुजपत्र फॉर राइटिंग इन एंशियंट इंडिया। ओके, और सबसे लास्ट में है डैश डैश लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, वैदिक लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। देखो
ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वाली, तो ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस में। ओके, ठीक है। अभी देखो हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे आगे का क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अर्थन पॉट्स एंड ट्राई टू मेक सिमिलर वंस। तो यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो अर्थन पॉट्स का पिक्चर दिया है ना, तो उसको आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और वैसा ही आपको बनाने की क्या करना है, कोशिश करना है। यहाँ पे उस पे जो ड्राइंग निकाली गई है तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है और वैसे करके देखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जर्व एनी कॉइन्स एंड नोट द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, तो ये बच्चों आपके लिए क्या है, एक एक्टिविटी है। ओके, आपके पास जो भी कॉइन है, पुराने नए, तो आपको वो लेने हैं। उसका मेटल कैसा है, वो कॉइन कौन से ईयर के है। आपने अगर कॉइन देखा होगा तो उसके नीचे देखो ईयर लिखा होता है, 1995, 2000, 2002। तो वो आपको मेंशन करना है। सिंबल ऑफ द कॉइन, हर एक कॉइन पे कुछ ना कुछ सिंबल होता है, अलग अलग सिंबल होते हैं, अलग अलग सिंबल के कॉइन होते हैं, एक ही सिंबल सब पे होता नहीं है। उस पर कौन सा पिक्चर है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, शेप कैसा है, तो ये सब यहाँ पे हमें मेंशन करना है। ओके, ये आपको करना है, ये एक एक्टिविटी दी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है। ओके।